नमस्कार। आप सभी का अरोमा आरसीएम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। दिनांक 2 अगस्त 2022 को 11 बजे सुबह से भरहर हाट बलवा बाज़ार में हमारे माननीय अनुज दास, जो पर्ल के पद पर आरसीएम में हैं, इस पद को सुशोभित करते हैं और अच्छे लीडर हैं। उनका प्रोग्राम है, इसलिए आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इस प्रोग्राम में आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होइए और इसे सफल बनाइए। और इनके द्वारा जो आरसीएम और आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है, उन बेनिफिट्स को प्राप्त करें। इसी के साथ हम इस सूचना के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करते हैं कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होइए और ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। चलिए, मैंने आप लोगों के बीच एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंतर्गत 2 प्रोडक्ट के बारे में पहले बता चुका हूँ, जैसे हल्दी पाउडर के बारे में और दूसरा लाल मिर्च, सीडलेस लाल मिर्च पाउडर के बारे में। आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आपके बीच धनिया पाउडर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि धनिया पाउडर कैसा होता है, इसका उपयोग कैसा होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है, उसके बारे में। अक्सर लोगों के बीच जब धनिया पाउडर के बारे में कुछ सवाल रखे जाते हैं तो लोगों का सीधा जवाब होता है कि धनिया जो हम सब्ज़ी में मिलाते हैं उससे हमें स्वाद प्राप्त होता है, स्वाद मिलता है, अच्छा सुगंध मिलता है। लेकिन उनका बात कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावे धनिया पाउडर का और भी बहुत सारा फ़ायदा है। ऐसे तो हम धनिया पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। धनिया हरी पत्ती जो है उसका चटनी या सब्ज़ी में भी डाल के खाते हैं। तो धनिया पाउडर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है धनिया पाउडर का, वो है धनिया पाउडर विटामिन के से भरपूर है। और विटामिन के हम पहले से जानते हैं। विटामिन के बोन्स रिपेयर के लिए, हड्डियों के मरम्मत के लिए बहुत ही लाभदायक है। ब्लड क्लॉथिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा धनिया पाउडर का जो फ़ायदा है कि धनिया पाउडर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। कहने का मतलब कि ये फ्री रेडिकल्स के विरुद्ध काम करता है, उसके अगेंस्ट, फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट लड़ता है और हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल से दूर रखता है। और जब फ्री रेडिकल से हमारा बॉडी अगर दूर रहता है तो हमारा जो बॉडी में जो सेल बनता है वो उसका प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, कैंसर भी नहीं होने देता है। हार्ट का जो फंक्शन है उसको सुचारू रखता है, अच्छा रखता है और एजिंग प्रोसेस को दूर करता है। कहने का मतलब हम युवा होने के बावजूद भी दूसरे को बूढ़ा दिखते हैं, उस चीज़ से यह धनिया पाउडर हमें बचाता है। उसके बाद देखिए आगे जो इसका फ़ायदा है वो है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को यह कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को यह बढ़ाता है, जिससे हमारा हार्ट अच्छा रहता है। हमारे बॉडी का बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा सोडियम रहता है उसे ये क्या करता है, फ्लश करता है, निकालने का काम करता है। आगे यह हमारे बॉडी में जो है इन्फ्लामेशन जो होता है, सूजन जो होता है, उसको कम करता है। साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब हमें डायबिटीज़ से दूर रखता है।
साथ ही साथ यह भी बात ज़रूरी है कि धनिया पाउडर में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और विटामिन सी घाव को भी भरने का काम करता है और विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन भी करता है। साथ ही साथ यह WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है उसके वर्किंग ऑर्डर को क्रमबद्ध रखता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो आयरन जो होता है, जो हम भोजन करते हैं, है ना, और उस भोजन से जो आयरन की जो प्राप्ति होती है उस आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करता है। धनिया पाउडर में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए बहुत उपयोगी है। धनिया पाउडर हमारे स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे स्किन को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही साथ हमारे पेट में जो एसिडिटी बनता है उसको धनिया पाउडर कम करता है। साथ ही साथ थायराइड के लिए यह गुड होता है। धनिया पाउडर क्या होता है, थायराइड के लिए अच्छा होता है। और यह धनिया पाउडर गुड फॉर डाइजेशन, पाचन के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर पाया जाता है। धनिया पाउडर किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। अगर हम धनिया का उपयोग सब्जी में करते हैं, चटनी के रूप में अगर लेते हैं, है ना, तो ये क्या करता है, हमारे किडनी में जो स्टोन्स जो बनता है उसको यह रिमूव करता है। मतलब क्या, पेशाब के रास्ते से इसको बाहर करता है। क्रिस्टल स्टोन का क्रिस्टल फॉर्मेशन होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि धनिया पाउडर या धनिया पाउडर खाने से क्या होता है, हमें पेशाब ज़्यादा आता है ना। धनिया पाउडर में यह गुण है। साथ ही साथ धनिया पाउडर जो है वो इन्फेक्शन से हमें दूर रखता है। धनिया पाउडर स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन को चमका के रखता है, स्किन सुंदर दिखता है, स्किन युवा दिखता है, लाइट उसमें होता है। उसमें अगर किसी प्रकार का फुंसी है या ब्लैक स्पॉट है उसको भी धनिया पाउडर क्या करता है, रिमूव करता है, दूर करता है। धनिया पाउडर हमारे बालों के लिए, हेयर के लिए भी बहुत लाभदायक है। क्योंकि धनिया पाउडर का ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उपयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारे बालों में, है ना, डैंड्रफ का शिकायत नहीं होगा, हेयर फॉल का शिकायत नहीं होगा। साथ ही साथ धनिया पाउडर हमें एलर्जी से दूर रखता है। धनिया पाउडर डायरिया का भी ट्रीटमेंट करता है। और साथ ही साथ धनिया पाउडर में एक बेहतरीन गुण होता है। धनिया पाउडर खून बढ़ाने का भी काम करता है। कहने का मतलब एनीमिया की बीमारी होने नहीं देता है। तो हम लोग चलते हैं कि हमें धनिया पाउडर किस तरह का खाना चाहिए। बाज़ार में जो बहुत सारे जो ब्रांड के जो धनिया पाउडर उपलब्ध हैं, है ना, वो महीन पिसा हुआ रहता है, बहुत महीन पिसा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि हम उस धनिया का जो साबुत धनिया होता है, बीज जो होता है, हम बाज़ार में ले जाते हैं और मशीनीकरण की वजह से हम उसको पीसते हैं। मतलब मशीन से पिसा हुआ धनिया पाउडर हमें प्राप्त होता है, एकदम महीन। क्या होता है, गर्मी के वजह से, ज़्यादा हीट के वजह से क्या होता है, धनिया पाउडर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और बदले में हमको क्या मिलता है, सिर्फ पाउडर मिलता है। ठीक है। देखिए, इसके साथ ही धनिया पाउडर हमको विशेष रूप से यह देखना चाहिए कि हमें धनिया पाउडर कम दाम वाला ना मिले। अगर बाज़ार में कम दाम का मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि धनिया पाउडर से, धनिया से कुछ इम्पॉर्टेंट पदार्थ जो है निकाल लिया गया है, उसका सप्लीमेंट बना के ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। और जो हमको धनिया मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सिर्फ
पाउडर रूप में मिल रहा है। जो धनिया का जो गुण है, जितने जो गुण बताए गए हैं, जितने जो बेनिफिट्स बताए गए हैं, वो उसमें उपलब्ध नहीं है। देखिए, एक बात बहुत बड़ा ज़रूरी बात है ना, कि क्या होता है कि इस प्रकार का गलत धनिया खाने से क्या होता है, पाउडर लेने से क्या होता है ना। कहने का मतलब साफ बात यह है कि धनिया पाउडर से जो गुण वाले जो पदार्थ हैं उसको निकाल के जो सप्लीमेंट बनाया गया है, उससे धनिया पाउडर क्या हो गया है, खोखला हो गया है, खोखली धनिया पाउडर हो गया है। और इस पाउडर को खाने से क्या होता है, हमारा बॉडी भी खोखला हो जाता है, साथ ही साथ हमारा बैंक अकाउंट भी समाप्त हो जाता है, हाँ, खर्च हो जाता है, और हमारा शरीर भी रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए है ना, हमें अच्छा धनिया पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गलत धनिया पाउडर खाने से क्या होता है, हम रोगग्रस्त होते हैं और हमारे घर के जो परिवार के जो सदस्य हैं वो तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम RCM का धनिया पाउडर आपको बताना चाहते हैं कि RCM का धनिया पाउडर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है, आप देख लीजिए, 50 ग्राम का पैकेट है धनिया पाउडर, 50 ग्राम का है। पैकेट से ही स्पष्ट है, देखिए कुटनी है ना, फिजिकल कूटा गया है, मतलब क्या, हाथों से कूटा हुआ है, ठीक है। धनिया पाउडर देखिए ओखली है, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, धनिया पाउडर को RCM क्या कर रहा है, कूट रहा है, और कूट कर क्या किया है, इसको पैकेट में बंद किया है। इससे क्या हुआ है कि ये हमारा RCM का जो धनिया पाउडर है ये मोटा है, महीन नहीं है, एकदम मोटा है, ठीक ना। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं। आप इसका इस्तेमाल करके अनुभव ले सकते हैं इसमें क्या फ़ायदा है, ठीक ना। इसमें इतना ही फ़ायदा नहीं है, इस धनिया पाउडर का इस्तेमाल करके या RCM का अन्य प्रोडक्ट जो मसाले जो हैं उसका इस्तेमाल करके आप बहुत बड़ा बचत कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक रोज़गार में शामिल हो सकते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन या बिजनेस स्टूडेंट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, धनिया का पाउडर जो है ना, हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये 50 ग्राम का धनिया पाउडर, ठीक है। इसके पीछे कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ठीक है। इसमें सारे पोषक तत्वों का ब्यौरा दिया हुआ है। अब देखिए, धनिया पाउडर, हम 200 ग्राम का धनिया पाउडर पर हम आपको बताते हैं किस प्रकार का बचत है, कैसा फ़ायदा है, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जब हम RCM के परिवार से जुड़ते हैं, कहने का मतलब RCM के परिवार में शामिल होते हैं, तो RCM का जो 200 ग्राम का जो पैकेट है धनिया पाउडर जो है ना, वो उसका MRP जो है 73 रुपीज़ है। कितना है? 73 रुपया है। और यदि हम, ये MRP है, यदि हम RCM परिवार से जुड़े हुए हैं तो यह सेल प्राइस जो हमारे लिए होगा वो होगा 58 रुपीज़। और इस पर जो BV बनेगा, बिजनेस वॉल्यूम, आजकल हम लोग इसको PV के नाम से जानते हैं, वो बनेगा 35, क्या बनेगा? 35 का बनेगा। कितना का बनेगा? 35 का बनेगा। 200 ग्राम पर जो BV बनेगा वो कितना बनेगा? 35 का बनेगा। अगर हम इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, धनिया पाउडर का, RCM का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिक परचेज इंसेंटिव रेट्स ऑन डिफरेंस बेसिस पर हमको कुछ बचत होगा, कुछ रुपए मिलेंगे। जैसे 35 का PV बनता है, तो कोई भी अगर नया भी अगर RCM में अगर जुड़ता है तो उसको शुरुआत में 10% का मिलता है। तो 35 का 10% अगर हम निकालते हैं तो 3 रुपया 50 पैसा उसको फ़ायदा होता है। और नया आदमी को 10% मिलता है। अगर वो सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है, 5-6 साल तक अगर लगा हुआ रहता है, अपना कनेक्शन रखता है, अटैचमेंट रखता है, और इसका प्रोडक्ट अगर खाता है तो उसे 10 से लेकर 32% तक का फ़ायदा मिलता है। यह इंसेंटिव प्राप्त होता है।
अब देख लीजिए 35 का 10% 3.5 रुपया, 35 का 12% 4 रुपया 20 पैसा हो गया, 35 का 14% अगर निकालते हैं तो 4 रुपया 90 पैसा मिलता है, 35 का 16.5% निकालते हैं तो 5 रुपया 75 पैसा के करीब मिलता है, और 35 का 19% अगर निकालते हैं तो 6 रुपया 65 पैसा मिलता है, 35 का 21.5% अगर हम देखते हैं तो 7.5 रुपया करीब मिलता है, और 35 का 24% अगर 24% पर हम पहुंचते हैं तो 8 रुपया 40 पैसा मिलता है, और 35 का 26.5% पर अगर हम पहुंचते हैं तो 35 का 26.5% कितना होता है 9 रुपया 25 पैसा होता है, और 35 का 29% 10 रुपया 15 पैसा होता है, और 35 का 32% 11 रुपया 20 पैसा होता है। तो अगर हम 32% के लेवल पर अगर हम पहुंच जाते हैं, है ना, तो हमें इंसेंटिव 32% मिलता है, लास्ट 32% तक है। आप अब देख लीजिए कितना फ़ायदा है, ठीक ना। और फ़ायदा तो ये आर्थिक फ़ायदा है, ठीक ना, आर्थिक फ़ायदा हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन हेल्थ से संबंधित भी बहुत सारे फ़ायदे हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि RCM का जो यह प्रोडक्ट है बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल ढंग से फिजिकल वे से इसकी कुटाई की गई है, लेकिन मोटा दाना मिलेगा, मोटा पाउडर मिलेगा, ठीक ना। बाज़ार में आपको महीन पाउडर मिलेगा, बहुत महीन मिलेगा, ठीक ना, लेकिन वो पाउडर महीन पाउडर क्या होगा, उसका सारा न्यूट्रिएंट्स करीब करीब समाप्त है। लेकिन जो ओखली में जो कुटाई करके जो RCM जो पाउडर बनाया है, धनिया पाउडर, वो पाउडर मोटा है और उसमें काफ़ी क्या सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक्स दें, कमेंट्स दें। आपका दिया हुआ कमेंट्स हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हमारा मनोबल उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और हम आपको FMG फूड आइटम के तहत हम RCM के जितने भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, उससे क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम बताएंगे। साथ ही साथ अंत में फिर आपसे निवेदन है कि आप 2 अगस्त को 11 बजे श्री अनुज दास जी का प्रोग्राम देखें, उस प्रोग्राम में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ जय RCM, धन्यवाद।